यस बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आज की कहानी एकदम एकदम बिल्कुल नई कहानी आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको मोटिवेशन मिलेगा कि अंत समय तक काम करना चाहिए। जैसा कल आपने मेरी कहानी सुनी होगी, उसमें भी यही था और आज भी ये है। पर आज जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है, सबसे अलग कहानी है। वो एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसने अपना भविष्य बनाने के लिए सब कुछ, यानी कि सब कुछ, अपने पूरे दिमाग का प्रयोग किया और वो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बना। आज इस कहानी में तुम पहचानना कि वो राजा कौन था। चाणक्य, चाणक्य। हाँ बहन बोलो, मुझे इस बच्चे को पढ़ाना है। तो फिर आप हमारी कुछ मदद करो ना। चाणक्य, आप तो सबकी मदद करते हैं, आप हमारी भी मदद करो, मेरा पुत्र भी पढ़ जाएगा। चाणक्य ने कहा, बहन, शिक्षा का दायित्व राजा का होता है। आप राजा के पास जाओ, राजा आपकी मदद करेंगे। नहीं नहीं, बहन ने कहा, नहीं नहीं चाणक्य, मैं राजा के पास नहीं जाऊंगी। क्यों? वो राजा हमको मार डालेंगे। राजा हमारे दुश्मन हैं, हम उनके दुश्मन हैं। अगर वो जान लेंगे कि ये बच्चा दुश्मन का है तो राजा जी इसको मार डालेंगे। चाणक्य ने कहा, बहन, कोई भी राजा अपनी प्रजा को बिना किसी कारण के दंड नहीं दे सकता। ये राजा का दायित्व है अपनी प्रजा की सेवा करे। नहीं नहीं चाणक्य, मुझे डर लगता है। नहीं, तुम जाओ तो सही उस राजा के पास। और बहन राजा के पास जाती है, आने की परमिशन लेती है, अंदर जाती है, दरबार में दाखिल होती है। पूरा महल भरा हुआ है, चारों तरफ मंत्री बैठे हैं, राजा सिंहासन पर आरूढ़ हैं। राजा बोलते हैं, बहन बताइए कैसे आना हुआ। बहन कहती है, राजा जी, मुझे अपने पुत्र को पढ़ाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम गरीब लोग हैं। आप इसको पढ़ने के लिए बाहर भेजो या अपने ही यहाँ पर किसी गुरुकुल में इसकी पढ़ाई का प्रबंध कर दो। राजा पहले तो ध्यान से देखता है और उसे ध्यान आता है कि ये तो मेरे दुश्मन का बच्चा है। पर जैसा चाणक्य ने कहा था, कोई राजा किसी को दंड नहीं दे सकता। उसने सोचा बहुत अच्छा मौका है। बहन से कहा, बहन, हम इसकी पढ़ाई के लिए तैयार हैं, पर हमारा एक प्रश्न है। अगर ये बच्चा उस प्रश्न का जवाब दे देगा तो हम आपकी शिक्षा का मुफ्त प्रबंध कर देंगे, नहीं तो? बहन ने कहा, नहीं तो क्या राजा, नहीं तो क्या? नहीं तो मृत्युदंड। बहन सिहर गई, डर, अंदर से डर, कांप गया हृदय। अरे ये नन्हा सा बालक इसके कटु प्रश्न का कैसे उत्तर देगा? कुटिल राजा है, कुटिल प्रश्न होंगे इसके, मेरा बेटा कैसे उत्तर देगा? यानी आज तो मृत्युदंड निश्चित है। बालक ने क्या किया? बालक ने मां का हाथ पकड़ा और उसे विश्वास दिलाया कि राजा को प्रश्न पूछने दो मां, उत्तर मैं दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। रानी, जो बालक की मां है, उसने कहा, राजा जी पूछिए आप प्रश्न। अंदर से डर लग रहा है कि अगर इसने जवाब नहीं दिया तो राजा मेरे पुत्र को मार डालेगा आज। पर पुत्र ने फिर अपनी मां को हाथ, आप समझते हो ना, हाथ जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो अपने बगल वाले का हाथ थाम लेते हैं। मां का हाथ थाम लिया। मां, तू चिंता मत कर, मैं हार के नहीं जीत के जाऊंगा। राजा ने हुक्म दिया, पिंजरा लाया जाए। पिंजरा लाया गया। पिंजरे के अंदर शेर बंद था, बिल्कुल जिंदा शेर, ऐसा लगता था जिंदा शेर है। राजा ने कहा, अब इस पुत्र को आप अपने से अलग कर दो। जैसा क्लास में होता है ना, बच्चे को बोलते हैं अब तुम छोड़ के जाओ इसको, तो राजा ने कहा, अब इस पुत्र को अलग कर दो आप, मैं इससे प्रश्न पूछता हूं। बेटा, इस शेर को इस पिंजरे से बाहर निकालना है, बिना पिंजरा खोले। दोबारा सुनो मेरा प्रश्न, बिना पिंजरा खोले आपको ये शेर इस पिंजरे से बाहर निकालना है। यदि तुम इस पिंजरे से शेर को बाहर निकाल पाए तो हम तुम्हारी जिंदगी भर के लिए जो जितनी शिक्षा लेना चाहते हो उसे मुफ्त देंगे, नहीं तो मृत्युदंड। बच्चे ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, राजा जी, आपका जैसा प्रश्न, आपकी जैसी आज्ञा।
बच्चे ने थोड़ी देर ध्यान से देखा और उसने सोचा कि अगर ये शेर जिंदा है तो किसी कीमत पर इस पिंजरे से बिना पिंजरा खोले बाहर नहीं आ सकता, और अगर ये जिंदा नहीं है तो ये बाहर आ सकता है। बच्चे ने 2 मिनट का समय लिया और सब कुछ उसने एनालिसिस किया, दिमाग में चलाया कैसे ये शेर बाहर आएगा। उसने मन ही मन प्लान कर लिया। उसने सोचा ये शेर जिंदा तो नहीं है, अगर ये जिंदा है तो ये शेर किसी कीमत पर बिना ताला खोले बाहर नहीं आएगा। वो समझ गया कि ये शेर जिंदा नहीं है। बच्चों, उसने क्या कहा? राजा से कहा, राजा जी मेरे लिए आप 2 चीजें मंगवाइए। राजा ने कहा, जैसा? बताइए बेटा, क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा, लोहे की सलाखें, लोहे की रॉड और जलती हुई आग मंगवाइए राजा जी मेरे लिए आप। जलती हुई आग मंगवाई गई और 2 सलाखें मंगवाई गई, 2 लोहे की रॉड मंगवाई गई। उस बच्चे ने दोनों रॉड को गर्म किया, आग पर दोनों रॉड को गर्म किया, लाल कर लिया, और लाल करने के बाद उसने उस शेर को उस रॉड से छुड़ा दिया, उस रॉड को शेर पर लगाया। वो शेर लाख का शेर था। लाख समझते हैं आप लोग? जो गर्मी पाकर पिघल जाता है, वो लाख का शेर था। उसने धीमे से उसमें चलाया तो वो दोनों सरिया, दोनों सलाखें, उसको ची की आवाज आई और वो लाख पिघला। थोड़ा सा लाख पिघला, बच्चे को अपने ऊपर विश्वास आ गया कि यस मैं जीत गया। और बच्चों, उसका आत्मविश्वास देखो आप। अगर वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो उसको राजा मार डालते, पर उस बच्चे ने वो धीमे धीमे उसको पिघलाता, उसको गर्म करता सरियों को, और धीमे धीमे उस शेर को पिघलाता। 1 घंटे में, आधे घंटे में, 1.5 घंटे में पूरा शेर उसने पिघला दिया। वो पिघल के पूरा पिघल के शेर पिंजरे से बाहर आ गया। बिना पिंजरा खोले शेर बाहर आ गया। राजा हार गए। राजा ने कहा, बेटा जा, तेरी पूरी जिंदगी की शिक्षा हम तेरे लिए मुफ्त करते हैं। और बच्चों, उस बच्चे ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की, पूरी मेहनत से, और वो कौन बना है? पता चला आपको कौन है ये? शायद आप सब समझ गए होंगे, राजा चंद्रगुप्त। ये थे राजा चंद्रगुप्त, चाणक्य इनके गुरु थे। हम ऐसी शिक्षा ग्रहण करें, ऐसे बने। भारत के सभी बच्चे ऐसे हैं। भारत नाम कैसे पड़ा पता है आपको? भरत के नाम पर पड़ा। भरत क्या कर रहे थे बचपन में? शेर के दांत गिन रहे थे। वो खेल खेल में शेर के दांत गिन रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब भी भारत के बच्चे हैं, निर्भीक, किसी से डरने वाले नहीं है। तो आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहिए, और इस कहानी की तरह जैसे इस बच्चे ने राजा के प्रश्न का जवाब दिया, आप भी तैयार रहिए जवाब देने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।